अब क्या इंडिया ही आएगा? इंडिया आएगा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हम फिर से आ रहे तीसरी बार। अरे अब क्या नहीं आने का, जा यार, गुजरात जा रहा। देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, फिर गुजरात जा रहा है। फिर मेरे मुंह से गाली निकलेगी, फिर 10-12 लाख का तो एक एक कुर्ता पहन रहे हैं। तो ये बताओ ना, गरीब को खाने को मिल नहीं रहा है। अभी 45,000 करोड़ का तो पब्लिक के ऊपर में दंड बैठ गया, बैठा नहीं बैठा है? ये किसके आएगा, किसकी जेब से आएगा? भाई तुम्हारे घर से आएगा, इसके घर से आएगा। तो राहुल को लाएंगे, राहुल को ही लाएंगे। अरे नेता ही नहीं राहुल गांधी, कौन कह रहा है? अरे राहुल जवान है, यंग है, काम करने वाला है, मेहनती है, पैदल चल रहा है लोगों के लिए। इतने साल से सिलेंडर महंगा था, अब जब दिख रहा है कि इलेक्शन करीब है तो सिलेंडर सस्ता कर दो थोड़ा सा, तो उसकी जो है वोट बैंक तैयार हो जाएगा। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। नेता गरीबों के नहीं होते, फिर से अपने बाल बच्चे के लिए होते हैं। अरे इतने सारे कि पूछो किसी से कौन खुश है। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आएंगे मोदी जी या जाएंगे इस बार? जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे अपने, हाँ, जहाँ से आए थे, आराम करेंगे। फिर से आएंगे तीसरी बार? नहीं आने के ना इस बार, नहीं आएंगे इस बार नहीं आने के, इस बार झोला लेके निकलेंगे। कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा देश के लिए। हाँ बहुत बेमिसाल, देख लिया भाई। कितना काम हुआ है युवाओं के लिए? भाई जो हो रहा है देख ही रहा है, तुम लोग हाँ। सब देख ही रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। कहाँ कितना साल का कुछ नहीं किया आप लोग, कुछ नहीं किया भाई, जो कि आपने लिखा है अडानी अंबानी, सब दंगा सी चल रहा है। हाँ भाई सब कुछ चल रहा है, तुम्हारे लिए चल रहा है। तुम खुश हो, तुम खुश हो? जनता खुश है। अरे तुम भी तो जनता में आओगे। अरे जनता खुश है मोदी से, आप खुश नहीं है? तो ये हम खुश नहीं है। कौन सी जनता हो? अरे देश की जनता। यार लाओ उस जनता को हमारे के लिए घर परिवार को छोड़ दिया मोदी जी। अरे इतने सारे कि पूछो किसी से कौन खुश है। तुम भी तो जनता हो, तुम खुश हो ये बताओ। कह रहे 18 घंटे काम कर लिए देश के लिए मोदी जी। अच्छा तो अब सो जाओ। अब हम जैसे कैसे बात करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, खुश हो? हम तुम्हारे मेरा काम है, हम पत्रकार है भाई, हम तुम्हारे पास आते इंटरव्यू देने भाई, अगर तुम ढंग के काम में होते तो। अरे भाई हम जनता के बीच जाते, जनता से जानने की कोशिश करते हैं। जनता से मत जानो, जनता सब जानकार है। सब जनता हो, आप परलोक से सुधारे हो, आप जनता हो, आप परलोक से सुधारे इंसान तो आप भी हो। आप ही तो जनता से जानना है कि जनता क्या चाहती है। हमारे सर्टिफिकेट नहीं मिला कि आप भारत या हिंदुस्तान से कोई अलग हो, जो आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं। आप भी यहीं के खाते हो, यहीं का पकाते हो, यहीं के करते हो। तुम दो भाई, हम जवाब देंगे ना, आप जवाब देंगे। आपकी क्या राय है? हम आपसे जानना है ना। मोदी वो तो जो फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा जब वोट होंगे, इलेक्शन होगा। आपकी क्या राय है, कौन आना चाहिए? ये बताइए, 9 साल बेमिसाल रहा कि नहीं मोदी जी का? बेमिसाल अगर रहा होगा तो जीत जाएंगे। अगर लोगों को ये लगा अगर बेमिसाल नहीं है तो फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आ जाएगा। आ रहे तीसरी बात पीछे वही तो कह रहे हैं। आप क्या हो गए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो चला रहा हूँ, लेकिन जब सामने वाला कहेगा कि पंचर खड़ी हुई है गाड़ी तो चल नहीं रही है, आपके कहने से बदल रही है। जो पब्लिक के सामने रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि हाँ भाई ये रिजल्ट हुआ। जो अगर रिजल्ट आ गया अच्छा तो 9 साल उन्होंने अच्छा काम किया तो जनता ने उनको चुन लिया। बस यही सवाल है। अच्छे दिन आते तो हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी यहाँ पे ना खड़ी होती, वो कुछ काम कर रही होती, कोई जॉब कर रहा होता, कोई जॉब कर रहा होता, कोई लाखों रुपए कमा रहा। बनाया मोदी जी ने, हमको बनाया। और क्या ऐसा क्या? और आपको मोदी जी ने बनाया? हाँ आपको मोदी जी ने बनाया और मोदी जी को आपने बनाया। अरे नहीं, मेहनत करने के बाद भी 1200 का सिलेंडर नहीं खरीद पाता हूँ मैं। हाँ जोड़ना पड़ते महीने में 70 रुपए दूध है, बहुत महंगाई है। अरे लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी है, थोड़ी सी महंगाई हमारी तो नहीं बढ़ी है। हाँ कोई भी जॉब करो, कहीं भी नौकरी हो 10,000 तो ऊपर। पहले लोग 5,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं। है ही नहीं कारोबार। हाँ कारोबार नहीं है। हाँ जिनकी नौकरी है बस वही कमा रहा है, कोई नहीं है। सब झूम उड़ के बने हुए, सब परेशान है अंदर। अरे देश में थोड़ा सा महंगाई कबूल कीजिए ना। कुछ ओवर ही है, बहुत ओवर है। ओवर है 400 से 1200, 3 गुना महंगाई। हाँ 3 गुना महंगाई है। देश तरक्की कर रहा है इसलिए महंगाई। देश तरक्की करे, पब्लिक को तरक्की करनी है, देश अपना तरक्की करेगा। पहले भारत को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मोदी जी पूरे विश्व में भारत कही थी हम दुनिया को नहीं जानते, दुनिया भारत को जानती है। हाँ पता है आपको? तो आ रहे हैं जा रहे मोदी जी, ये तो नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते, एंड टाइम पे इंसान पलट जाएगा, भूल जाएगा। तो हाँ लेकिन आपके हिसाब से कौन आएगा, मोदी या राहुल? तो राहुल को लाएंगे। राहुल को ही लाएंगे? अरे नेता ही नहीं राहुल गांधी। कौन कह रहा है? बोलने नहीं आ रहा। 70 साल से वही चला रहा है। 70 साल से? और क्या कह रहे चाचा? बहुत बड़ा नेता है राहुल गांधी, बहुत बढ़िया नेता है। कह रहे पप्पू है सब, उसको पप्पू कह रहे। अब कहने वाले तो कुछ भी कह दो, कहने वाले जवान जवान क्या हो, कुछ भी कह दो। तो आ रहे मोदी जी, जा रहे? मोदी जी जाए ना, लेकिन राहुल आ रहा है। आएंगे राहुल? राहुल आएंगे। राहुल के लिए इतने फैन क्यों हो रहे हैं? अरे राहुल जवान है, यंग है, काम करने वाला है, मेहनती है, पैदल चल रहा है लोगों के लिए, काम कर रहा है। वो मोदी की उम्र हो गई, बैठना चाहिए, जवान आदमी चाहिए।
जवानों के वो है काम। कह रहे मोदी जी कि हम गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता काम किया है मोदी जी 9 साल में? अरे हमारे लिए क्या काम करेंगे, हम तो फिर भी कमा के खा रहे हैं। अब वो कमाई भी इतनी नहीं रही जब थी, हाँ, अब काम भी डाले जो थे वो भी चले गए, वो भी चले गए। वो भी चले गए। देश तरक्की कर रहा है जब से मोदी जी आए। देश तो तरक्की जब करेगा, जब देखेंगे, जब गरीब आदमी को टाइम पे मिलेगी तो तरक्की है। हाँ। अगर आदमी गरीब आदमी सही टाइम पे खा रहा हो तो तरक्की है। राशन तो दे दिए। ये राशन कहाँ दे दिए, किसको दे दिए राशन? क्या? हाँ, हम तो खुद करिए। अरे गरीबों में राशन बांट दिए है। गरीबों में किसको बांट दिया, खड़े हैं पूछो इनसे, हाँ, किसको बांट दिया पूछो। अरे गैस सिलेंडर बांट दिए, राशन बांट रहे गैस गरीबों को। सिलेंडर 1100 का हो रहा, 1300 का हो रहा, तुम्हें पता है? हाँ। बांट किसने दिया? फिर महंगा कर दिया, बोलो बांट दिया कह रहे हो? महंगा कर दिया है। हाँ, अरे अमित शाह कह रहे 25 साल को वैकेंसी ने खाली है अभी तक। वैकेंसी खाली नहीं है, वो तो ये कहेंगे कि हमारी लामहदूद जिंदगी हो गई, हम कभी जाने के नहीं है, मतलब ये कभी कुर्सी से नहीं उतरने के हैं, जब तक दुनिया है जब तक साथ रहेंगे। हाँ। ना कोई बादशाह रहा है ना कोई आगे रहेगा, जिसका जितना टाइम है वो उतना कुर्सी पे जम के जाएगा। हाँ। जनता चाहेगी तो उसको बैठाएगी, जनता चाहेगी तो उसको भेज देगी। अच्छे काम करोगे तो बैठोगे, नहीं करोगे तो भी चले जाओगे, सिंपल सी बात है। 9 साल में कितना नंबर देंगे आप मोदी जी? भाई 9 साल में नंबर देने तो ये है कि 100 से 100% दिए जाएंगे, जबकि अगर दोबारा कुर्सी उनके हाथ में आ गई तो, और नहीं आ गई तो फिर सबको पता है कि नंबर अच्छे नहीं है, तभी से कुर्सी उनको मिल नहीं पाई। आपको नहीं लगता काम हुआ है 9 साल में? नहीं, जो काम हुआ है, कुछ काम हुआ है, कुछ जो काम नहीं हुआ है, जो प्रोग्रेस में चल रहे हैं उनके काम, वो अभी मतलब सक्सेस नहीं है। इधर पेट्रोल के दाम कम कर देते हैं, इधर सीएनजी बढ़ा देते हैं। लोगों को लगता है कि पेट्रोल हमारे लिए सस्ता हो गया, लेकिन जो सीएनजी जा रही है उसके लिए वो महंगा हो गया। इधर मतलब इतने साल से सिलेंडर महंगा था, अब जब दिख रहा है कि इलेक्शन करीब है तो सिलेंडर सस्ता कर दो थोड़ा सा, तो उसकी जो है वोट बैंक तैयार हो जाएगा। गरीबों का मसीहा बताते हैं उसे। गरीबों का मसीहा तो सब होते हैं, जिसके पास कुर्सी होती है, सत्ता होती है, वो सब गरीबों के मसीहा ही बोलते हैं। अगर वो कहेंगे हम दुश्मन है तो कोई आएगा उनके पास या किसी के पास? हम भी कहेंगे हम अच्छे आदमी हमारे पास आइए तो सब मसीहा बोलेंगे। उनसे पूछिए जिनके घर से गया हुआ है, जिनके घर में पीड़िता हुई है, मणिपुर में देखो या जहाँ देखो, जिनके घर से जवान गया है, जिनके घर से जवान बेटी गई है, उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं, क्या किसको लाना चाहते हैं। कह रहे कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, मोदी जी घर परिवार छोड़ दिए देश के लिए। घर परिवार छोड़ दिए कुर्सी के लिए, हाँ, देश के लिए थोड़ी, देश के लिए छोड़ते तो महल में रह रहे हैं वो तो। अगर काम करते रोडों पे निकल के सर्वे करते साहब ने क्या कहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो तो महलों में रह रहे हैं। घर छोड़ दिए, घर छोटा था वो छोड़ दिया, अब महल में रह रहे हैं, तो आप भी छोड़ दोगे, छोटा महल में बड़े में आ जाओगे। दुनिया का दिखावा के लिए होते हैं, अपने कुर्सी के लिए बैठते हैं तो कुर्सी पे देखते हैं कि जनता के पीछे जब 5 साल गुजरते हैं ना, जनता के पीछे आ जाते हाथ जोड़ ले, मतलब कि जनता तो हमारे साथ आ ही जाएंगे। अब सारी योजना निकाल के दे दो, जो पाएंगे उस्मान कार्ड तो क्या 5 साल 2024 आने के चक्कर में, जीतने के चक्कर में 2023 में सारे योजना शुरू हो गए, तो 200 रुपये सिलेंडर का भी रेट कम हो गए। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। नेता गरीबों के नहीं होते, सिर्फ अपने बाल बच्चे के लिए होते हैं। उसे तो बाले बच्चे ने मोदी तो घर परिवार छोड़ दिए देश के लिए। मोदी का बाल बच्चा तो नोट के ऊपर कितने आ जाते हैं, आप भी चले जाओगे सेवा करने के लिए। अरे हम तो जनता के बीच है, हम कहाँ। ना जी, अब अभी मीडिया वाले खरीदना चाहे 1 मिनट में आपको भी खरीद ले, सब तो बिके पड़े मीडिया वाले। अरे सारे मीडिया वाले कौन पड़े? सारे बिके पड़े हैं। हाँ। 1-2 हैं तो वो भी दिखाएंगे, इधर ले जा करके उधर फिर बदल देंगे, बोलेंगे मोदी जी कुछ भी नहीं है। देखिए आप कैमरा में बोल रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं कटेगा, पूरा आएगा, आप देख लीजिएगा। हम तो गोदी मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया वाले हैं। ये बीच में सिर्फ जनता को ला रहे हैं, बीच में 2014 से लेकर के 2023 तक आए उसने। उसके बाद फिर वो सोचे जनता कैसे हमारे पीछे आएंगे, तो सारे योजना निकालो, गरीब उसके मसीहा हो गए। ऐसा सुन, हाँ। हार जीत का कोई नहीं बता सकता इस गाने में कि बंद डब्बे में किसका नसीब खुले, ठीक है? ना राहुल बता सकता है, ना इसका नाम मोदी बता सकता है। जनता जिसको देगी वोट है उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जिसको नहीं देगी जनता उसका क्या लगता है ईवीएम से चुनाव होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? ईवीएम है, ईवीएम बंद होनी चाहिए। ईवीएम तो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर चंद्रचूड़ जैसा इस गाने में रहेगा बंदा है तो निष्पक्ष चुनाव होंगे। हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे बंदे बैठे होंगे ईमानदार, तो वो इस गाने में जो है भाई, इस गाने एकदम सच्चाई के साथ में इस गाने में इलेक्शन होंगे, और नहीं तो धांधलीबाजी तो हर जगह होगी। क्यों? कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पे टिकटा फोड़ देती है, कह रहे। क्या कांग्रेस हारती है? कह रहे जब जीतती है तो कोई दिक्कत नहीं ईवीएम में, जब हारती है तो फिर ईवीएम दिक्कत हो जाता है। वो तो यानी चारा डाला जाता है, वो तो चारा डाला जाता है कि निकाय के चुनाव तुम जीत जाओ
तुम छोटे चुनाव जीत जाओ, प्रधान के चुनाव जीत जाओ, बाद बाकी आने वाले टाइम में सारा बड़ा स्थान में जो प्रधानमंत्री बनने के लिए MP चुने जाते हैं उस टाइम में मतलब इनका स्थान साफ काम हो जाएगा। ये और क्या है? तो अभी तय नहीं कि कौन आ रहे हैं आपके हिसाब से? है अभी तय नहीं है कौन आ रहे 24 में? देखो गठबंधन ही आएगा, गठबंधन ही आएगा। गठबंधन आएगा, नेता ही तय नहीं हुआ अभी तक कुछ में। इंडिया आएगा, चाहे साला चेंज हो, हाँ। नेता इस स्थान में बने या न बने, इंडिया ही आएगा। आएगा तो इंडिया ही। अब क्या इंडिया ही आएगा, हाँ पक्का। पक्का। आपको भी लगता है इंडिया आ रहा है या जा रहा है? इंडिया आएगा। इंडिया आएगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हम फिर से आ रहे तीसरी बार। अरे अब क्या नहीं आने का, जा यार, गुजरात जा रहा है। नहीं आ रहा है? अरे गुजरात जा रहा है अब के। गुजरात जाएंगे? हाँ, वो भी गुजरात जा रहा है मोदी वापस। देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया तो गुजरात जा रहा है। फिर मेरे मुंह से गाली निकलेगी, फिर किसको हम हाँ। किसको गाली दीजिएगा? हैं? किसको गाली दीजिएगा? हैं? किसको गाली दे रहे बस मैं यही बातों पे गाली बकता हूँ और हाँ। कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, देश हित के लिए घर परिवार छोड़ी कि नहीं मोदी हैं? जी? क्या छोड़ा? जिसकी बीवी ने, जिसके बच्चे ने, उसने देश परिवार क्या छोड़ दिया? तो वो लोग वही तो कह रहे हैं कि गरीबों के हित की काम कर रहे हैं मोदी जी, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और घर परिवार को छोड़ के आ गए देश हित के लिए। एक कुर्ता इस खाने में जाए 10-10, 12-12 लाख का तो एक कुर्ता पहन रहे हैं। तो ये बताओ ना, गरीब को खाने को मिल नहीं रहा है। अभी 45,000 करोड़ का तो पब्लिक के ऊपर में दंड बैठ गया, बैठा नहीं बैठा है? ये किसके आएगा, किसकी जेब से आएगा? भाई तुम्हारे घर से आएगा, इसके घर से आएगा, इनके जेब से निकलेगा, वही पैसा निकलेगा। सब 45,000 करोड़ जो आएगा उसको जो मेकअप करेंगे कहाँ से आएगा? है दूसरे को खिलाने के लिए और दूसरे को खुश करने के लिए अपने परिवार को हम इसका नंबर भूखा मार दें या अपने परिवार के ऊपर वोट डाल दें, ये कहीं का इंसाफ नहीं है।